हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर प्लस पीएच एंड पीओएच, इसका रिलेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। टॉपिक इजी है और अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिटिव में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन दोनों एक ही चीज है। दोनों में क्या अंतर है, सिमिलैरिटी क्या है और अंतर क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अंडरगो सेल्फ डिसोसिएशन या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन। एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होता है और एक H2O का मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और अगला OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। अब प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर को हम बोलते हैं एसिड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। प्रोटॉन एक्सेप्टर उसको हम बोलते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड का बेस। तो एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब H+ डोनेट करेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। कुछ बुक्स में ऐसा डेरिवेशन भी दिया है, HOH, ओके, H+ प्लस OH माइनस। कुछ किताबों में HOH, H+ अलग, OH माइनस अलग, इस तरीके से दिया है। ये जो मैंने बताया इट इज मोर करेक्ट, क्योंकि हमें पता है H+ अकेला ना रहते हुए किस अवस्था में रहता है, H3O पॉजिटिव की अवस्था में रहता है। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन और H3O पॉजिटिव को हमने नाम दिया है हाइड्रोनियम आयन। H+ हाइड्रोजन आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो रिवर्सिबल एरो आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम हम अप्लाई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये भी H2O, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये भी H2O, इसका कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहां पर ये जो K है, ये है डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, ठीक है। तो ये H2O कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, इस टर्म को इधर साइड भेजो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे KW इज इक्वल टू KW इंटू H2O के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये KW मैंने पहले ही लिख दिया, K इंटू H2O कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, इसको नई टर्म लिखी जाती है, इसको लिखा जाता है KW की वैल्यू यहां पर आएगी H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। इसी वीडियो में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। वेयर KW इसको लिखा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
वैल्यू ऑफ Kw डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ Kw डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एट 25 डिग्री, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, राइट। 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। Kw की वैल्यू होती है 1.008 इंटू 10 टू द पावर -14। इसी को हम लिखते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो Kw इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। तो Kw की वैल्यू 25 डिग्री पे कितनी है? इतनी। मतलब ही H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14। ओके, तो यहां पे हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका रिलेशन यहां तक देखा। इस स्लाइड को सेव कर लो और pH और pOH उन दोनों में क्या रिलेशन रहता है, इसी का फर्दर कंटिन्यूएशन अगली स्लाइड में बताऊंगा। ओके, चलो इसको सेव कर लो पहले। कर लिया सेव? चलो, यहां एक चीज ध्यान दो, एट 25 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकली आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आई? 1 इंटू 10 टू द पावर -14। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए, सेल्फ आयोनाइजेशन में जितने लोग गए, उतने ही H3O पॉजिटिव बने और उतने ही OH निगेटिव बने। तो इसी इक्वेशन को H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, जितने H3O पॉजिटिव उतने ही OH निगेटिव, ओके, जितने H3O पॉजिटिव उतने ही OH निगेटिव। तो इसी इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जितने H3O पॉजिटिव उतने ही OH निगेटिव, मतलब H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14। मतलब ही H3O पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, H3O पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो अगर H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर उधर साइड जाकर हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू 10 टू द पावर -14, और इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आती है, H3O पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आती है 1 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, सो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हमें पता है pH स्केल जो होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 to 14। उसमें 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 7 होता है न्यूट्रल। 7 से कम एसिडिक एंड 7 to 14 बेसिक। अब ये pH स्केल तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका pH होता है 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका pH होता है 7, उसमें H3O पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है? उसकी वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो अगर H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब pH क्या आएगी? 7, मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल की pH इज इक्वल टू 7। ओके, इज इक्वल टू का साइन आया तो जितने
H3O प्लस उतनी ही OH माइनस। अगर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम। OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से अगर H3O पॉजिटिव ज्यादा, इसका मतलब सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक, और एसिडिक सॉल्यूशन की pH क्या रहती है? लेस देन 7। 7 से कम pH मतलब एसिडिक। सिमिलरली अगर H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन OH निगेटिव से कम, यहां पर H3O पॉजिटिव ज्यादा थे, OH निगेटिव कम थे, तो एसिडिक। OH निगेटिव ज्यादा, H3O पॉजिटिव कम, मतलब सॉल्यूशन रहेगा बेसिक। और बेसिक के लिए pH की वैल्यू क्या रहती है? मोर देन 7। ओके, तो समझ लीजिए अगर H प्लस की संख्या और OH माइनस की संख्या, अगर H प्लस की संख्या है 100 और OH माइनस की संख्या है 70, तो एक्स्ट्रा के 30 H प्लस ज्यादा है, 30 H प्लस ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक। अगर H पॉजिटिव है 50 किसी सॉल्यूशन में और OH माइनस है 75, तो 25 OH माइनस ज्यादा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक। अगर 50 H प्लस है और 50 ही OH माइनस है, तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब आपने पढ़ा होगा सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में एक नई स्केल बताई जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। अब ये जो मैंने आपको बताया कि 0 to 14 होती है, pH स्केल जो होती है इट इज 0 to 14। क्यों 0 to 14? क्यों हम 1 to 15 नहीं ले सकते? हम 1 to 10 क्यों नहीं लिया सोरेनसन ने, या 1 to 20 क्यों नहीं लिया? 0 to 14 ही क्यों? तो उसका रीजन ये है 0 to 14 इसलिए आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर कितनी आई थी? आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 1 into 10 to the power minus 14। तो ये 10 to the power minus 14 है, तो pH की स्केल जो 0 to 14 है, ये 14 वहां से आया है। तो सोरेनसन ने pH स्केल दिखाई। pH को डिफाइन किया जाता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ concentration of H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस। ओके, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, या फिर उन्हीं को हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव आयंस। pH इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 of H3O पॉजिटिव आयन। T OH is equals to minus log to the base 10 of OH minus concentration। ओके, अब अगर समझ लो पूछा pKa मतलब क्या, तो pKa तो माइनस log to the base 10 of Ka। pKb इज इक्वल टू क्या? माइनस log to the base 10 of Kb। Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये अपकमिंग वीडियोस में आएगा। ओके, ठीक है। तो pH का मतलब माइनस log to the base 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, pOH मतलब माइनस log to the base 10 ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। और H3O पॉजिटिव और OH निगेटिव, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की टर्म क्या आई थी? 1 into 10 to the power minus
14। ओके, 1 इंटू 10 टू द पावर -14, इन दोनों की आई। अब इसको मैथमेटिकल टर्म से सॉल्व करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ स्टेट बोर्ड की बुक्स में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो डेरिवेशन जो मैं अभी सिखाऊंगा, ये 2 या 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यहां पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर pH plus POH equal to 14. Okay, derive an expression for explaining pH plus POH is equals to 14. तो यहां से डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। ओके, यहां से डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में बताता हूं, पहले आप इसको सेव कर लीजिए। हो गया, चलो। तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। ये कब? 25 डिग्री पर। अब जैसा कि मैंने कहा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw की वैल्यू इतनी आती है। Kw की वैल्यू इतनी आती है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, 1 इंटू 10 टू द पावर -14। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे Kw की वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है Kw की वैल्यू भी बढ़ती है। ओके, ठीक है, यहां एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, एट, ठीक है, अगले स्लाइड में ही करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, Kw इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो इसके पहले वाला जो इक्वेशन था वो किस तरीके से दिखेगा? H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14, taking log both side, taking log both side, log of H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, जब मल्टीप्लीकेशन आता है तब प्लस का साइन, प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू log of 1 इंटू 10 टू द पावर -14। ओके, ठीक है, log ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -14। ये ऐसा, एक चीज ध्यान में रखना, इस log को ब्रैकेट के अंदर लो तो ये इस तरीके से दिखेगा, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -14। अब log 1 की वैल्यू आती है 0, log 1 की वैल्यू 0 प्लस लॉग, अब जो पावर में रहती है वो टर्म सामने आ जाती है, -14 log 10। ओके, तो देखो log 10 की वैल्यू आती है 1, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर इसका आता है -14। log 1 इंटू 10 टू द पावर -14 का सोल्यूशन आता है -14, -14। ओके, अब ये पूरी टर्म को आप जैसा का वैसा लिख सकते हैं। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या आता है? Kw की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -14, उसका सोल्यूशन -14, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो माइनस लॉग H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन
प्लस माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14। क्यों 14? -14 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 14। बट pH का फॉर्मूला क्या था जो शुरुआत में बताया था? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये दोनों की वैल्यूज यहां पर रखो तो फॉर्मूला बना pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये एक फॉर्मूला जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमको इस वीडियो में सॉल्व करने हैं। pH का फॉर्मूला यहां पर हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया जो 2 या 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जनरली पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। pH का फॉर्मूला नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, हाँ एक चीज ध्यान देना, यहां पर मैंने pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस लिखा है, लेकिन 1 मोलर सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन में, 1 मोलर सॉल्यूशन में, वो करेक्शन आपको वहां पर कर लेना। POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये एक फॉर्मूला, ये जितने भी फॉर्मूले इनको बॉक्स में डाल रहा हूं। ओके, ये 1 2 3 और H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW, ये एक फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो प्लीज इस स्लाइड को जल्दी सेव करो, पहले न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे। हो गया, चलो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, pH के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल देखते आना चाहिए। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल स्टडी करने के लिए आपको लॉग टेबल देखते आना चाहिए, तो मान के चलते हैं आपको लॉग टेबल देखते आता है। कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। pH पूछा है, POH भी पूछा है। pH का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब HCl को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो H प्लस प्लस Cl माइनस, अगर 100 HCl डुबाते हैं पानी में, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस भी कितने बनेंगे? 100, Cl माइनस भी कितने बनेंगे? 100। मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन यहां पर होता है। तो जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, उतना ही H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, और ये भी बनेगा 0.01 मोलर। हमें Cl नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं है, हमें H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ, पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 1 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट। H प्लस या HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो दिया है 0.01, इसी को हम लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इस तरीके से। अब ये माइनस लॉग जो है इसको ब्रैकेट के अंदर लो, कैसे दिखेगा? माइनस लॉग 1 प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर -2, ऐसे ही दिखेगा ना। माइनस लॉग को ब्रैकेट के अंदर लो, मल्टीप्लीकेशन का साइन वहां पे आता है प्लस, माइनस लॉग 1
log 1 की वैल्यू आती है 0, देख लो log 1 की वैल्यू 0। अब 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, प्लस माइनस 10 टू द पावर -2। अब ये जो 10 टू द पावर -2 है जिसका हम लॉग लेंगे, ये पावर यहां पर आ जाती है। किस तरीके से दिखेगा? -2 लॉग ऑफ 10, ये 10 टू द पावर -2 इधर लॉग के सामने आ जाती है तो -2 pH। अब ये -2 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? +2 और log 10 की वैल्यू आती है 1। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब ही pH आया है यहां पर 2। ओके, और pOH भी उन्होंने पूछा है, तो pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू आता है 14। pH आया है 2, तो pOH प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। Hence pOH is equals to 14 minus 2, pOH आया है 12। सिर्फ pH नहीं पूछा था, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। pH इतना तो उसी सॉल्यूशन का pOH इतना। ओके, इस तरीके से एकदम ही सिंपल न्यूमेरिकल था। सेव करो, हो गया। चलो, अगला न्यूमेरिकल भी इसी के जैसा है। वहां पर HCl की जगह हमने लिया है H2SO4। क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, pOH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। pH पूछा है, pOH पूछा है। राइट, अब H2SO4 इसको अगर पानी में डुबाते हैं तो 2 H+ बनते हैं और एक SO4 2- बनता है। जब HCl को पानी में डालते हैं तो एक ही H+ बनता है, एक ही Cl- बनता है। HCl में एक H+ है, H2SO4 में 2 H+ है। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01, लेकिन एक H2SO4 2 H+ बनाता है 0.02, ये उतना ही रहेगा 0.01। हमें SO4 2- के कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब माइनस लॉग ऑफ 0.02, राइट, 0.02। इसी को हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 टू द पावर -2। पॉइंट शिफ्ट करो 1 2, पॉइंट शिफ्ट करो 1 2, 2 × 10 टू द पावर -2। माइनस लॉग को अंदर लो, माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर -2। ओके, अब ये प्लस माइनस का साइन आमने सामने आया, इसलिए यहां पे हल्का सा ब्रैकेट डाल दो। माइनस लॉग 2 लॉग 2 आप लोग 20 का देखेंगे 0 में, पॉइंट के पहले एक डिजिट 1 - 1 0। लॉग 2 की वैल्यू आती है 3010। ओके, लेकिन माइनस में माइनस 0.3010,
प्लस, अब ये माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर -2, ये पावर -2 यहां सामने आएगी, -2 log 10 -0.3010, ओके। -2 +2 log 10 की वैल्यू आती है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 2 जैसा का वैसा। अब ये प्लस वाली टर्म पहले लिखो, माइनस वाली टर्म बाद में लिखो, 3010। इसका सॉल्यूशन आएगा 1 पॉइंट, ये 2000 माइनस 0.3010 करो, कितना आएगा 0.99711, 1.799, राइट, सही है ना, सॉरी 699, ये करेक्शन कर लेना, 2 माइनस 0.3010, 1.699, ओके। चलो, ये हो गई हमारी pH की वैल्यू। pH इज इक्वल टू इतना, या इसी को हम pH इज इक्वल्स टू 1.7 भी लिख सकते हैं, pH इक्वल टू 1.7, तो POH क्या हो जाएगा, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, pH है 1.7 प्लस POH पता करना है 14, तो POH वुड बी 14 माइनस 1.7, तो करो, POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1.7 मतलब 12.3, है ना, POH वुड बी 12.3, ओके। चलो, आई होप क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि H2SO4 पानी में डुबाने के बाद में H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहेगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन उससे डबल रहता है, ओके। चलो, सेव करो, कर लिया सेव। अगला न्यूमेरिकल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 into 10 to the power -3 molar. What is its pH? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हाइड्रोजन आयन का दिया है डायरेक्टली 3.8 into 10 to the power -3 और pH पूछा है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे POH नहीं पूछा है, सिर्फ pH पूछा है, और pH का फॉर्मूला है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो -log ऑफ 3.8 into 10 to the power -3, माइनस लॉग को अंदर लो, -log 3.8 प्लस -log 10 to the power -3, -log, ओके। माइनस का साइन है जैसा का वैसा, बहुत लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, प्लस का साइन लिखते हैं, नहीं। 3.8 इसकी वैल्यू आती है 0.5797, 0.5797 प्लस -3 log ऑफ 10, ओके। -3 जो पावर का है वो यहां सामने आ जाता है, -3 log 10, अब -0.5797 जैसा का वैसा प्लस -3 log 10 की वैल्यू 1, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा ये
प्लस, तो -0.5797 +3, +3 को पहले लिखो, माइनस को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। pH इज इक्वल्स टू 3, +3 पहले माइनस 0.5797, 3.0000 माइनस 0.5797, 3.024.2, ये आता है 2.4203, मतलब ही pH इज इक्वल्स टू हम 2.42 लिख सकते हैं। 2.4203, ये 03 को हमने निगलेक्ट कर दिया और ये रहा हमारा आंसर। ओके, सिंपल था, बस स्टेप्स बराबर करना। कभी कभार स्टूडेंट लोग ये प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली लॉग टेबल की तो गलती नहीं होगी। सेव करो, हो गया। चलो अगला न्यूमेरिकल, द pH ऑफ टोमेटो जूस इज 4.4, कैलकुलेट H3O पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एंड OH नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अभी तक H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन देके रखता था, pH पूछता था। इस क्वेश्चन में pH देकर रखा है और H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी पूछा है। तो मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, 4 फॉर्मूले से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब pH का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। pH दिया है 4.4 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, pH दिया है, H3O पॉजिटिव पूछा है। पहले तो ये माइनस लॉग को इधर साइड लो, तो ये ऐसा दिखेगा, -4.4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉग इधर साइड जब आता है, लॉग इक्वल टू के इधर साइड जब आएगा वो हो जाएगा एंटी लॉग। तो पहले H3O पॉजिटिव लिख लेता हूं, इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -4.4। और जब भी हम माइनस वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं, -4.4 का एंटी लॉग लेते हैं, अगर आप +4.4 का एंटी लॉग लेंगे तो डायरेक्ट लेंगे, 0.4 का देखेंगे, 0.40 का देखेंगे जीरो में, और ये 4 जो है वो पावर में चला जाएगा पहले डिजिट के बाद में, पॉइंट देने के बाद। लेकिन -4.4 का जब एंटी लॉग देखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। -4.4 पॉइंट के पहले का डिजिट -1 से माइनस करते हैं, -1 -4, और ये वाला +1 -0.4, राइट। -4.4 का एंटी लॉग निकालना है, माइनस का एंटी लॉग निकालना है, इसलिए डिजिट के पहले पॉइंट के पहले वाले डिजिट को -1 से माइनस करते हैं, पॉइंट के बाद के डिजिट को +1 से माइनस करते हैं। अब इन दोनों को असेंबल करो, -5.6, ओके, -5.6। इसका हमको लेना है एंटी लॉग, डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं लेना है, डायरेक्ट -4.4 का एंटी लॉग नहीं, पहले इस टर्म को इसमें कन्वर्ट किया। अब एंटी लॉग ऑफ -5.6 इसका, तो H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 3980। हम पहले डिजिट के बाद में पॉइंट देते हैं और ये पॉइंट के पहले जो है -5 ये पावर में आ जाता है। तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 3.980 इंटू 10⁻⁵।
अब वो 0 आप चाहे तो नहीं भी लिखे तो चलेगा, ये वाला। सिर्फ यही चीज पूछी है क्या? नहीं। H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा था, हमने निकाला। OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन हमें पूछा है। अब H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू आता है 1 इंटू 10 टू द पावर -14 kW। अब न्यूमेरिकल में हमें कहीं पर भी 25 डिग्री टर्म लिखी नहीं है कि kW की वैल्यू हम इतनी ही लेंगे। अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, हमें वैल्यू यही लेने पड़ेगी 1 इंटू 10 टू द पावर -14। करो सॉल्व। OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है 3.98 इंटू 10 टू द पावर -5। तो OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन 3.98 इंटू 10 टू द पावर -5। अब ये 3.98 1 इंटू 10 टू द पावर -14, इसको जैसा का वैसे ही लिखो। 3.98 कोई आप 4 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब ये -5 ऊपर में जाके क्या हो जाएगा? +5 टू 10 टू द पावर +5। इसका आंसर आता है OH निगेटिव का 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके, 2.5 ये समथिंग आएगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू 2.5, अरे 2.5251 ऐसे कुछ तो भी आंसर आता है 2.251। तो हमने डायरेक्ट लिखा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। ओके, आई होप आपको यहां तक के क्लियर है। 3.98 को 4 लिखा, 10 टू द पावर -5 को ऊपर भेजा, 10 टू द पावर +5। हमारा आंसर ये रहा। सेव करो। कर लिया सेव? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। द वैल्यू ऑफ KW इज 9.55 इंटू 10 टू द पावर -14 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। KW की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी रहती है? 1 इंटू 10 टू द पावर -14। अब उन्होंने 1 इंटू 10 टू द पावर -14 नहीं, बल्कि KW की वैल्यू जो उन्होंने दी है वो लेकर सॉल्व करना है। 9.55 इंटू 10 टू द पावर -14 ये KW की वैल्यू है और उन्होंने pH पूछा है। तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कितना आता है? KW। अब जितने H3O पॉजिटिव उतने ही OH निगेटिव, तो इसको हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय H3O पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 9.55 इंटू 10 टू द पावर -14। ओके, तो H3O पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.55 इंटू 10 टू द पावर -14। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा। H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू 9.55 इंटू 10 टू द पावर -14 का अंडर रूट। और जब ऐसा अंडर रूट आता है तो हम उसे लॉग से कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? हाफ ऑफ लॉग, ये अंडर रूट हाफ ऑफ लॉग 9.55 इंटू 10 टू द पावर -14। इसका सोल्यूशन आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आता है 3.090 3.090
इंटू 10 टू द पावर -7। ये आता है इसके H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब pH पूछा है, pH पूछा है, pH मतलब माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, ये जो वैल्यू आई 3.09 इंटू 10 टू द पावर -7। माइनस लॉग को अंदर लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आपके pH की वैल्यू आएगी 6.51। ये वैल्यू आती है 6510। pH आपका आएगा 6.51, डायरेक्ट वैल्यू pH इज इक्वल्स टू 6.51। ओके, अब ये माइनस लॉग अंदर लेकर आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्लियर है? सेव करो, सिंपल था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हो गया। अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू इज 7.52। H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और pH दिया हुआ है 7.52। pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, pH 7.52 माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। अब ये माइनस का साइन इधर जाएगा, तो -7.52 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। लॉग इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा तो हो जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ -7.52। मैंने इससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, -7.52 माइनस का एंटी लॉग हम डायरेक्ट नहीं लेते, पॉइंट के पहले का डिजिट -1 से माइनस करते हैं, पॉइंट के बाद के डिजिट +1 से माइनस करते हैं। पॉइंट के पहला वाला डिजिट -1 से माइनस, पॉइंट के बाद के दो डिजिट +1 से माइनस। ओके, ये वैल्यू असेंबल करो, -8.48, इसका लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ -8.48। 0.48 का देखोगे जीरो में वैल्यू मिलेगी एक सेकेंड, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 3020। ओके, 3020। पहले डिजिट के बाद में हम लगाते हैं पॉइंट इनटू, आपने 0.48 का जीरो में देखा, और ये -8 जो है वो पावर में जाता है। फाइनल वैल्यू 3.02 इंटू 10 टू द पावर -8। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ये रहा फाइनल आंसर। ओके, सेव करो इसको। हो गया क्या? ओके, इसके बाद का क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 2.50। यहां पर भी pH दी हुई है 2.50 और H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। पिछला न्यूमेरिकल जैसा था वैसा ही है। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिख कर देता हूं, यह आता है 3.16 इंटू 10 टू द पावर -3। यह है इसका आंसर। ये आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे। आंसर मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे।
यहां पे पीएच प्लस पीओएच के न्यूमेरिकल्स 100% कंप्लीट होते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो देखकर फायदा हुआ होगा। इस वीडियो की लिंक प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इसको आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे, आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। बाय।